जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवत रहस्य के पहले स्कंद का 28वें अध्याय का पाठ करेंगे। 28वें राजा महाराज परीक्षित द्वारा कलयुग का दमन और उसके बाद में परीक्षित जी श्रृंगी ऋषि का शाप उनको मिलता है। अब हमने अभी तक पढ़ा था कि परीक्षित राजा जो हैं अनीति का जरासंध का मुकुट पहन के शिकार पे जाते हैं और एक ऋषि के आश्रम में जाते हैं और वहाँ पर ऋषि समाधि में बैठे होते हैं। तो आगे पढ़ते हैं इसका। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण शरणम मम। परीक्षित ने सोचा कि मैं इस देश का राजा हूँ, फिर भी ऋषि ने मेरा स्वागत नहीं किया, शायद समाधि का नाटक कर रहे हैं। राजा की बुद्धि में कली प्रवेश कर चुके थे, अतः दुर्बुद्धि ने उन्हें आ घेरा। उन्होंने एक मरा हुआ सांप शमीक ऋषि के गले में डाल दिया और तपस्वी का अपमान किया। दूसरे का अपमान करने वाला अपना ही अपमान करता है और दूसरे को छलने वाला खुद को ही छलता है, क्योंकि सभी में एक ही आत्मा है। कोई संत जब ध्यान में बैठे तो मत जाना, यदि जाना पड़े तो प्रणाम करके लौट आना, क्योंकि उस समय लौकिक बातों को मत छेड़ो। प्रभु के साथ एक होने की इच्छा संत की होती है। लौकिक बातें उनके तप भजन ध्यान में बाधा रूप बन जाती हैं। ऋषि के गले में मरा हुआ सांप पहनाया, किंतु ऐसा करके उन्होंने अपने गले में ही जीवित सांप को पहन लिया। सर्पकाल का सब रूप है। सभी इंद्रियां वृत्तियों और अंतर्मुख करके प्रभु में स्थिर हुआ ज्ञानी जीव में शमीक ऋषि हैं। ऐसे ज्ञानी के गले में सांप पहनाने का अर्थ है काल को मारना। जितेंद्रिय योगी को काल प्रभावित नहीं करता। राजा का अर्थ है रजोगुण में फंसा हुआ भोग प्रधान विलासी जीव, ऐसों के गले में जीवित सर्प लटकता रहता है। अब 28वें अध्याय में पहले हमने 27वें अध्याय का पाठ पूरा किया। अब 28वें अध्याय श्रृंगी ऋषि का शाप। शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने जब ये बात जानी तो वह क्रोध से भड़क उठा कि ऋषि ने मेरे पिता का अपमान किया, अपने आप को क्या समझता है राजा। श्रृंगी ऋषि परीक्षित को श्राप दिया कि तूने तो मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप पहना दिया, किंतु आज से 7वें दिन तुझे तक्षक नाग डसेगा। परीक्षित ने अपने सिर से मुकुट उतारा तो तुरंत उन्हें अपनी भूल का भान हुआ। मैंने आज पाप किया। मति भ्रष्ट होने पर ऋषि का अपमान किया। जब मति भ्रष्ट हो जाए तो समझ लेना कुछ न कुछ अनिष्ट अवश्य होगा। पाप हो जाए तो उसका विचार करके शरीर को सजा दो। भोजन करते समय सोच लो मेरे हाथ कुछ पाप तो नहीं हो गया। अब जिस दिन पाप हुआ है उस दिन अनशन व्रत करो तो पाप नहीं लगेगा। धन्य है परीक्षित राजा, उसके जीवन में उससे एक बार पाप हो गया तो उसके बाद उन्होंने पानी तक नहीं पिया। ऋषि कुमार द्वारा दिए गए शाप की बात सुनकर उन्होंने सोचा अच्छा ही हुआ, मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। परीक्षित सोचते हैं कि मैं संसार के विषयों सुखों में फंस गया था, अतः मुझे सावधान करने के लिए प्रभु ने मुझ पर यह कृपा की है। मुझे अगर शाप न मिला होता तो मैं भला कैसे वैराग्य धारण करता। मेरे लिए प्रभु ने शापावतार किया है। मृत्यु सिर पर मंडरा रही है, ये सोचते रहोगे तो पाप कभी नहीं होगा। परीक्षित को अभी भी अब धर्म याद आया कि जैसे उन्होंने मुकुट उतारा। परीक्षित ने गृह त्याग किया और गंगा तट पर आए, गंगा स्नान किया और निश्चित किया कि अंजल त्याग कर प्रायश्चित व्रत करूंगा। बड़े बड़े ऋषियों ने सुना तो वह बिना बुलाए परीक्षित से मिलने आ गए। उन्होंने सोचा परीक्षित अब राजा नहीं है, राज ऋषि बन गए हैं। राजा के विलासी जीवन का अंत हो गया है, जीवन बदल गया है। परीक्षित ने सबको प्रणाम करके पूजा की। राजा ने अपने पाप की बात ऋषियों को बताई। वैसे तो सभी लोग पाप छिपाते हैं और अपने पुण्यों की बात सबके सामने करते रहते हैं। पाप को छुपाओ मत। पाप को समाज के सामने स्वीकार करने से पाप करने की आदत ही छूट जाएगी। परीक्षित ने कहा मैंने पवित्र संत के गले में सांप पहना दिया, मैं अधम हूँ, मेरा उद्धार कीजिए, मेरा मरण सुधरे। ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे 7 दिन में मुझे मुक्ति मिले। मुझे सेवा मार्ग बताइए, परमात्मा के चरणों में लीन हो जाऊं। ऐसी कथा सुनाइए जिससे मेरी मुक्ति हो। ऋषिगण सोचने लगे अंत समय प्रभु का नाम तो होठों पर आना बड़ी मुश्किल बात है और 7 दिन में मुक्ति तो असंभव है। किसी ने भी बोलने की हिम्मत नहीं की। जय श्री कृष्ण। आगे इसको कंटिन्यू करें।